बिल्किस बानो के आरोपियों की जिस तरह से रिहाई हुई उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं और रिहाई को लेकर के जिस तरीके का डर का माहौल बनाने की कोशिश की उसमें कुछ संगठनों को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें अब लोगों के सामने आ रही हैं, जहां देश के इतिहास में पहली बार जो बलात्कारी होंगे वो खुले आसमान के नीचे सीना तान कर चल रहे होंगे और जिसके साथ में दुष्कर्म को अंजाम दिया गया होगा वो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके जीने के लिए मजबूर होगी। और रिहाई को लेकर के जो डर का माहौल बनाने की कोशिश की उसकी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं, जहां बिल्किस बानो के गांव के 70 मुस्लिम परिवारों ने गांव छोड़ दिया है। डर का माहौल लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है और इसे लेकर के तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। पर 70 मुस्लिम परिवारों के गांव छोड़ने को लेकर के सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के आरोपियों को लेकर के सुनवाई होनी है, उससे पहले ये तस्वीर सामने आकर के ये जो एजेंडा सेट करने की कोशिश की थी उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल गया है। किस तरीके से तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच ये सुनवाई करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली, रूपरेखा वर्मा और पत्रकार रेवती लाल मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि ये 11 दोषी बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने के मामले में 15 साल से जेल में थे, लेकिन गुजरात सरकार ने दोषियों को राज्य में लागू रिहाई की नीति के तहत 15 अगस्त को छोड़ दिया था। गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को जो हुआ वे मुझे 20 सालों पहले हुए हादसे की याद दिला रहा है। मैंने जब ये सुना कि जिन 11 अपराधियों ने मेरे परिवार और मेरे जीवन को तबाह कर दिया था उनकी सजा माफ कर दी गई है, मैं इससे बहुत दुखी हूं। उन्होंने मुझसे मेरी 3 साल की बेटी भी छीन ली, मेरा परिवार मुझसे छीन लिया था और आज वे माफ कर दिए गए हैं। मैं हैरान हूं। गुजरात के चर्चित बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा पाए दोषियों की रिहाई के मुद्दे पर लगातार घमासान मचा हुआ है। दोषियों को उनकी सजा पूरी होने तक जेल में ही डालने की मांग की जा रही है। वही खबर है कि दोषियों की रिहाई के बाद से 70 से ज्यादा मुस्लिम परिवार दहशत में आ गए हैं। इनमें से कुछ परिवार अपनी सुरक्षा को देखते हुए गांव छोड़कर चले गए हैं। दरअसल गुजरात के दाहोद जिले के रंदीकपुर गांव के एक निवासी ने दावा किया है कि बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई के बाद से मुस्लिम परिवार दहशत में जी रहा है। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी है। उन्होंने कहा कि गांव वालों को डर है कि दोषियों के रिहा होने से पहले हिंसा न भड़क जाए। इसी खौफ की वजह से कई मुस्लिम परिवार गांव छोड़कर अपने रिश्तेदार के यहां रहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जिला कलेक्टर को आग्रह किया है कि वो दोषियों की सजा पूरी होने तक जेल में डालें और गांव को सुरक्षा प्रदान करें। डीसीपी ने कहा कि कुछ ग्रामीण अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में अपने रिश्तेदारों के साथ रहने चले गए हैं। पुलिस रंदीकपुर में लोगों के संपर्क में है और उनकी चिंताओं को दूर कर रही है। दाहोद के पुलिस अधीक्षक बलराम मीणा ने कहा कि 11 दोषी रंदीकपुर के पास सिंगवड़ गांव के मूल निवासी हैं, लेकिन वे इलाके में मौजूद नहीं हैं। सांप्रदायिक दंगों के बीच रंदीकपुर गांव में 3 मार्च 2022 को बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। मीणा ने कहा कि दोषियों को 15 अगस्त को रिहा किया गया था।
आज 23 अगस्त है। अगर कोई पलायन होता तो हमें पता होता। साथ ही रिहा किए गए दोषी खुद इलाके में अब मौजूद नहीं हैं, वे चले गए हैं। हमें स्थानीय लोगों के डरने और भागने का कोई कारण नहीं दिखता है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। इन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 15 साल की जेल की सजा काटने के बाद गुजरात सरकार ने उनकी रिहाई के आदेश दिए थे। इन दरिंदों ने 3 मार्च 2002 को गुजरात दंगों के दौरान दाहोद जिले के रणधीरपुर गांव की रहने वाली बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और उनके परिवार के साथ लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हालांकि 14 लोगों की हत्या का मामला उन आरोपियों के ऊपर चल रहा है। कोर्ट ने इन दरिंदों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसकी तस्वीरें जो माहौल बनाने की कोशिश की थी उसकी तस्वीरें अब लोगों के सामने आ गई है। क्योंकि एक तरफ तो 15 अगस्त के दिन लाल किले की तामीर से खड़े होकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नारी सशक्तिकरण की बातें कर रहे थे, नारियों के साथ हो रहे भेदभाव की बात कर रहे थे, नारियों के साथ हो रहे व्यवहार पर अपने आंसू बहा रहे थे। वो आंसू जनता ने देखे तो शायद महिलाओं को यह लगा कि देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के बारे में चिंतित हैं। ठीक वैसे ही जैसे 3 तलाक में मुस्लिम बहनों के लिए चिंतित हुए थे, ठीक वैसे ही तमाम बहनों के लिए चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पर अफसोस, देश के प्रधानमंत्री सिर्फ लाल किले पर जो आंसू बहा रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ महज एक दिखावा दिखाई दिया। क्योंकि उसके कुछ ही घंटों बाद बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को रिहा किया गया और खुद गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यह फैसला लिया। और जब यह फैसला लिया तो लोग यह सवाल करने लगे कि आखिरकार ये किस तरीके के महिला सशक्तिकरण की बातें देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई, जहां बिल्किस बानो महिला होकर के भी इंसाफ नहीं पा पाए। तो वही भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि वो ब्राह्मण और संस्कारी थे। ये किस तरीके के संस्कार की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आए थे, जिसकी तस्वीरें अब लोगों के सामने हैं, जहां 70 से ज्यादा मुस्लिम परिवार घर छोड़ करके वहां से पलायन कर चुके हैं। बिल्किस बानो से जुड़ी हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।